बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग में एक इमोशनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों से अटैच करने की ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट्स जैसी भी हो। अब ये ट्रेंड चल रहा है सर। आप दिवाली पे भी देखोगे तो सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी इमोशनल आएगी। आप रक्षाबंधन देखेंगे, आप कुछ भी ऐसे बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे इमोशनल भाई बहनों का रिश्ता या फिर फैमिली साथ में है ऐसा रिश्ता, उसके साथ अपनी प्रोडक्ट को अटैच करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर ना आपको ना अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा कि कहाँ मुझे इमोशनल होना है और कहाँ मुझे रैशनल होना है। क्योंकि अगर ना सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप ना उसको अपना मैनिपुलेशन होने दे रहे हो तो उसका तो फायदा ही फायदा है, आपके तो लग गए, राइट ना। तो आपको ना समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इमोशन में बह मत जाओ। आपने एकदम सही कहा सर। सर दूसरा ये भी था कि जैसे इंडियन जो पीपल है वो कहते हैं ना इमोशनली अटैच है, जैसे कि हम बहुत मानते हैं रिश्तों को, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग में एक इमोशनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों से अटैच करने की ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट्स जैसी भी हो। अब ये ट्रेंड चल रहा है सर। आप दिवाली पे भी देखोगे तो सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसी इमोशनल आएगी। आप रक्षाबंधन देखेंगे, आप कुछ भी ऐसे बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे इमोशनल भाई बहनों का रिश्ता या फिर फैमिली साथ में है ऐसा रिश्ता, उसके साथ अपनी प्रोडक्ट को अटैच करते हैं और उस तरह से बेचने की वो लोग ट्राई करते हैं और उस तरह से अपनी मार्केटिंग की आगे बढ़ाने की ट्राई करते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि सर ये भी इक्यू लेवल ये मे बी कम है, इसके कारण ज्यादा हो सकता है सर। देखो, कहा जाता है कि हमारे भारत के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं संस्कार में, रिश्तों में, ठीक है, एहसास में बहुत मानते हैं। और ये हमारा पहले से ही, बहुत पहले से ही ये हमारा कल्चर रहा, ये हमारी संस्कृति रही है कि दूसरों को मान सम्मान देना, दूसरों को ठेस ना पहुंचाना, ठीक है, दूसरों की भावनाओं की कदर करना, ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ रही है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर पता है हमारे इंडिया में सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं चलता है, फॉरेन कल्चर भी है ना, फॉरेन कल्चर भी चलता है, तो मिक्स हो गया सब। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर ना आपको ना अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा कि कहाँ मुझे इमोशनल होना है और कहाँ मुझे रैशनल होना है। क्योंकि अगर ना सामने वाला बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप ना उसको अपना मैनिपुलेशन होने दे रहे हो तो उसका तो फायदा ही फायदा है, आपके तो लग गए, राइट ना। तो आपको ना समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इमोशन में बह मत जाओ। हमारे बिजनेस के अंदर हम जब बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो हम देखते हैं ये चीज़ें कि जब हम कंसल्टिंग में जाते हैं तो कोई ऑनर किसी एम्प्लॉय के साथ बड़ा इमोशनली अटैच है, जबकि एम्प्लॉय कंपनी में बहुत नुकसान कर रहा है, लोगों को टिकने नहीं देता है, कल्चर खराब कर रहा है, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, बदलने के लिए तैयार नहीं। ये सारी चीज़ों को लेके वो कंपनी को मैनिपुलेट कर रहा है या कंपनी का नुकसान कर रहा है। लेकिन ऑनर जो होता है ना वो इस तरीके से अटैच होता है कि भाई ये बंदा मेरे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको छोड़ के नहीं बढ़ सकता हूँ आगे, मुझे तो उसको लेकर जाना, क्योंकि इसने मेरे शुरुआत में बहुत साथ दिया था। अरे उसने साथ दिया था, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया। नाउ आज का समय ये है कि आज वो साथ नहीं दे रहा है तो आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ना इमोशनल होने की जगह पर इमोशनल होना चाहिए, लेकिन जहां पर ज़रूरत है रैशनलिज्म की, आपको वहां रैशनल बनना पड़ेगा। एज एग्जांपल समझो, ये बड़ी है ना, बड़ी छोटी सी क्लियरिटी है कि आज मानो जो 10 साल की उम्र में हम जो कपड़े पहनते थे आज नहीं पहन सकते, क्यों? छोटे पड़ गए ना। तो दिक्कत वही है ना, आज से 10 साल पहले जिस बंदे ने आपके साथ काम करने की शुरुआत की थी, हो सकता है उसके नॉलेज का लिमिट आ गया, हो सकता है उसकी एबिलिटी के अंदर लिमिट आ गया, हो सकता है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, फिर भी आप उसको लेकर घसीट के लेकर जाओगे तो उसमें आपकी कहते हैं स्पीड किसका कम होगा, राइट ना। तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज है ना, आप है ना इमोशन, कहते हैं ना इमोशन होना अच्छी बात है, आपके अंदर भावनाएं होनी अच्छी बात है, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हमारे अंदर भावनाएं होनी ही चाहिए। लेकिन हर जगह पे इमोशनल होना वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि इमोशनल होने के कारण कई लोग आपका फायदा उठाते हैं। अब जैसे कि एज एग्जाम्पल मानो की ही बात करते हैं, ठीक है, अब
कि आप ऐड देखोगे तो हर चीज़ के पीछे इमोशन डाल दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई कहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करना है, कहीं पर अपने भाई बहन के लिए करना है, मम्मी पापा के लिए करना है, या फिर कहीं ना कहीं खाने के बाद करना है, एवरीथिंग, हर चीज़ में इमोशन डाल दिया है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ या इसका लॉस क्या हुआ पता है? आपके घर में जो मिठाइयाँ बनती थी ना, वो खत्म हो गई। समझना, हमारे वहां पे खाना खाने के बाद में गुड़ खाने का रिवाज है ना, क्यों? डाइजेस्ट करता है। आज उसने क्या किया, इमोशन के चक्कर में आके उस गुड़ को रिप्लेस कर दिया चॉकलेट से। चॉकलेट से हमारा क्या फायदा? तो हमने क्या किया, हम इमोशनल तो थे ही, और उसने इमोशन डाला, हम उसके इमोशन में आ गए और हमने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया। आप बहुत जगह पर देखोगे ना, तो ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं कि कहते हैं ना, फाउंडिंग ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट द डायमंड, है ना, गोल्ड के चक्कर में हम डायमंड भूल गए। तो सेम चीज़ वही है कि आज मानो चॉकलेट के चक्कर में या फिर थोड़ा सा आपको ना फैसिनेटिंग ऐड बना दी, थोड़ा सा इमोशन डाल दिया, और उस चक्कर में तुम्हारा रूट भूल गए। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह, ये खाली मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, ये हर जगह होता है। एक एम्प्लॉय जो है ना आपके वहाँ पर, जो एफिशिएंट नहीं है, जो काम नहीं करना चाहता, आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आओगे ना, उसमें वो 4 चीज़ बोलेगा, सर ये चीज़ें नहीं होंगी, आपको लगेगा बात तो सही है यार, आप नया प्रोजेक्ट छोड़ दोगे। क्यों? उस बंदे को नहीं करना था, उसने आपको 4 चीज़ बोली और आप इमोशन हो गए उसके चक्कर में और आपने वो चीज़ें छोड़ दी। हम ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर 3 तरह के लोग होंगे, एक होंगे इम्प्लीमेंटर, एक होंगे थिंकर, एक होंगे एडवाइज़र, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो होते हैं ना, वो एडवाइज़र हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको अपना इमोशन जो है ना, उसको कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे। और आज का पूरा जो गेम है ना, वो है मैनिपुलेशन का। आज जैसे कि एज एग्जांपल समझो, हम सोशल मीडिया से कितना मैनिपुलेट होते हैं, बहुत ज्यादा सर, है ना। तो हमारा इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है, और इसके कारण से हम क्या हो रहे हैं कि हम है ना बह जाते हैं। कितने घंटे आज के टाइम पे, आज आप देखोगे ना, तो 12 घंटे में से, दिन के 12 घंटे में से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आम इंसान का तकरीबन 4 घंटे सोशल मीडिया पे जा रहा है। एकदम सही है सर। और इसके कारण इसका फायदा कौन ले रहा है? इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां ले रही है। कहा जाता था पहले के टाइम पर मल्ल युद्ध होते थे जी, है ना, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती थी। फिर आया तलवार और भाले का, ठीक है। उसके बाद गन आया, बंदूक आया, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर आया, ठीक है। आज के टाइम पर साइबर वॉर है, सोशल मीडिया के जरिए। आज पता है, कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि अगर दुनिया पे हमें राज करना है तो लोगों की सोचने की क्षमता को बंद कर देना या मार देना पड़ेगा। और वो सोचने की क्षमता तभी मरेगी जब उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर जाएगा। आज हम में से वही है। आज मानो कि 2 मिनट का टाइम मिला हमारे पास, तो हम तुरंत निकाल के जिम में से फ़ोन में लग जाते हैं सोशल मीडिया। 2 मिनट भी हम अपने शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं। फ़ोन हम हमारे बेड के बाजू में रखते हैं, जैसे हमारी नींद खुली सबसे पहला हमारा फ़ोन उठाता है। क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? अब इसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इमोशनली लोगों से मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ना अपने इमोशन पे जो है वो कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा लेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर काम करना। सर एकदम सही कहा। सोशल मीडिया ने सर, कहते हैं ना, हमारे अंदर का वो धीरज है ना, वो खत्म कर दिया है सर। पहले लोग मूवीज आती थी, वो 4-4 घंटे की आती थी, 3-3 घंटे की आती थी और लोग देखते थे। आज सबको ना शॉर्ट्स चाहिए सर, शॉर्ट्स कि 1 मिनट में खत्म हो जाए, कुछ भी हो 1 मिनट में मुझे मिल जाना चाहिए, जो कुछ भी नॉलेज। और उसके कारण ना सर डे टू डे लाइफ पे भी बहुत अफेक्शन मैंने देखा हुआ है कि आज के जो यूथ है, मैंने ये देखा है कि जेन जेड से के जो यूथ रहेंगे, यानी 1997 से 2014-15 तक का कुछ टाइमिंग है उनकी, ये यूथ में हमने देखा है, ऐसे रिसर्च की गई है कि वहां पे वो कहते हैं ना, पेशेंस उनमें नहीं है। वो कहते हैं ना, मंकी माइंडेड, कि तुरंत ये जॉब पकड़ी, दूसरी जॉब पकड़ी, तुरंत ग्रोथ चाहिए, तुरंत सब कुछ चाहिए। ये चीजें देखने को मिली है। और इनका इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया तक ही रहता है, डे टू डे लाइफ में भी और ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है सर। बिल्कुल सही बात है जी।